हमनी का हरामी बेटा। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ माँ। तुझे जानती है वो कहाँ रहती है? अब तो बरसों हो गए, अब तू एक ही बात क्यों रटता रहता है रे? कुछ नहीं माँ। तू उसके पास जाना चाहता है, ब्राह्मणी का बेटा है इसलिए। अगर वो मिल जाएगी तू चला जाएगा। मैं तुझे रोकूंगी नहीं रे, क्योंकि हम छोटे जात के जो थे। तो मुझे खुद ही घर से निकाल रही हो माँ? गोद लिए बालक को भी कोई घर से निकालता है? मैं तुझे घर से निकालूंगी रे, जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे निकालूंगी। हम दोनों तुझे देखकर जीते हैं रे। कबीरा, तेरा कुर्ता गीला कैसे? कुछ नहीं माँ। खून खून कबीरा, तुझे किसने कोड़े मारे फिर से? तू बैठ यहाँ पे, तेरा कुर्ता उतार के मैं दवाई लाती हूँ। तू ये क्या करता फिरता है कबीरा? तू लोगों से क्यों उलझता फिरता है? जिनके हाथों में ताकत होती है उनके दिल में रहम नहीं होते बेटे। तो अपना औकात देख, तू किसी से कुछ ना कहा कर, सुनकर भी अनसुना करा कर। बहुत दर्द हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं माँ, तू यूं ही चिंता करने लगती है। बेटे से भूल भी चुका था। मेरे मन में कोई सवाल उठे तो मैं पूछूं भी नहीं। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं माँ। मैं क्या करूं? सवाल जवाब पूछने के लिए मुल्ला मौलवी पंडित शास्त्री बैठे। तू ना पढ़ा ना लिखा, तुझे सवाल जवाबों से क्या? तो अपना काम धंधा दे। जिंदगी तो ठीक होगा, फिर मन में सवाल उठते ही रहते हैं। पर जब उसका जवाब नहीं मिलता तो मन बेचैन हो जाता है। तेरा पेट छल्ली हो गया बेटा, किस तरह ने तुझे कोड़े लगाए? तब तो पेट मजबूत हो गया माँ, तब बहुत महसूस नहीं होता। सुन कबीरा, अगर तुझसे कोई तेरा जात पूछे तो निधड़क होके बता दे कि तू ब्राह्मणी का बेटा है, और ये झूठ भी तो नहीं है। कोई हिंदू पूछेगा तो कहूँगा ब्राह्मणी का बेटा हूँ। कोई तुर्क पूछेगा तो कहूँगा नीमा मुसलमानी का बेटा हूँ। यही ना? इसमें हिंदू भी कोड़े नहीं मारेंगे, तुर्क भी कोड़े नहीं मारेंगे। तो यही चाहती है ना? मुझे क्या पता, तूने तो दोनों से दुश्मनी मोल ली है। सुन कबीरा, एक बात कहूँ, तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, चाहे हमें छोड़कर चला जा, पर अपनी दुर्गति ना कराए। फिर से वन में चला जाऊंगा? हाय, वन में क्यों जाएगा? कहीं दूर शहर जाके बस नहीं सकता? क्या हिंदू और तुर्क वहाँ नहीं होंगे? यहाँ तो तीर्थ का घर है, यहाँ ठाव ठाव पर मंदिर मस्जिद है, और तेरे बातों से हर कोई चिढ़ता है। मुझे खुद ही घर से निकाल रही हो माँ? मैं तुझे निकालूंगी, कहीं दूर जाके बस जाएगा तो आराम से रहेगा, कोई तुझे कोड़े नहीं मारेंगे, और अच्छा होगा वहाँ जाके अपनी खड्डी लगा लो, और शादी करके चला जा, अपनी घरवाली को भी साथ लेके जा। हम भी कभी कभी तुझसे मिलने आया करेंगे। वहाँ क्या मन में सवाल नहीं उठेंगे? मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, चुपचाप चला जा, अपनी बुनाई कताई कर और अपनी खड्डी लगा ले वहाँ, गृहस्थी बसा। तुझे क्या पड़ी है झगड़ा ठंडा करने की? बुनाई कताई तो मैं अब भी करता हूँ माँ। अगर बुनाई कताई करता तो लोग तुझसे यूं ही चिढ़ते। तेरे बाप भी तो बुनाई कताई करता, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। मैं किसी से क्या कहता हूँ माँ? लोग मुल्ला मौलवी का आवाज सुनते तो चुपचाप सुनते, और तू बीच में कूद पड़ता है। लोग तुझसे गुस्सा नहीं होंगे तो और क्या? कहती तो ठीक हूँ माँ। कबीरा, लगता है तेरा बाप आ गया, मैं चलती हूँ। अगर वो तुझसे कुछ कहे तो बुरा मत मानना बेटा, वो भी तेरा भला ही चाहता है। माँ भी समझती है
कि मैं ही लोगों को परेशान करता फिरता हूँ। माँ के मेरे पीठ पर पड़े घाव तो नजर आते हैं, लेकिन मेरा दिल का छलनी हो रहा है, ये कोई नहीं देख पाता। सभी समझते हैं मैं आवारा हूँ, लोगों से उलझता फिरता हूँ। मेरी ये भटकन कब खत्म होगी मेरे मालिक? क्या फिर वन में निकल जाऊं? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस अंधेरे में रोशनी की लौ चाहिए। हर समय एक ही सवाल मेरे मन में घूमता रहता है, अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? मैं भी तेरा बंदा हूँ मालिक, फिर मेरी ठोर कहाँ पर है? पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रो, सोबूती पाओ नहीं, जाते जीवन हो। सुखिया सब संसार है, खावे अरुसोवे, दुखिया दास कबीर, जागे अरुरोवे, जागे अरुरोवे, जागे। जय शंभो। आइए मान जी, और बताइए कैसे आना हुआ? आइए तशरीफ रखिए। नमस्कार मान जी। आपने कृपा करके हमारी बात सुनी, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। आप इतने बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज, आपकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली है। आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए, हमें बहुत खुशी हुई। एक छोटी सी प्रार्थना और आपसे। फरमाइए। मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई है, बहुत शीघ्र ही वहाँ इमारत भी खड़ी हो जाएगी, मगर मठ की जमीन के ऐन सामने, हाँ हाँ बोलिए। मठ की जमीन के ऐन सामने नीच लोग की बस्ती है, और आप तो जानते हैं हमारे धर्म में ऊंच नीच का कितना ध्यान रखा जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? वैसे ये लोग हैं कौन? सुधर है क्या? शुद्र ही समझिए, डोम चमार। तो आप क्या चाहते हैं? उन्हें वहां से हटा दिया जाए? हुजूर। एक काम करो जी हुजूर। कायस्थ को तलब करो। जैसे जिस दिन से हमने काशी में प्रवेश किया तभी से इच्छा थी आपके दर्शन करें, कैसे कुछ बातें करते हैं? हार लाए हैं आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत? आइए कायस्थ जी, देखिए तो ये कौन सी बस्ती है जो मान साहब की जमीन के आगे पड़ती है? हम जानते हैं हुजूर, ये डोमो की बस्ती है। कुछ दिन पहले बंगाल से आए हैं, जब वहां पर बदअमनी फैली थी। अब मान साहब आए हैं तो उनकी फरमाइश पे गौर तो करना पड़ेगा। हाँ। मगर कोतवाल साहब, इनमें से कुछ लोगों ने आपके दीन को भी कबूल किया है। महन साहब, आपकी इस फरमाइश के बारे में हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा। वैसे आपने इस बारे में काशी के महाराज से बात की? मैं उन्हीं के अनुरोध से आपके पास आया हूँ। महन साहब, ये मामला थोड़ा गंभीर है, हम इस सिलसिले में थोड़ी जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। ये काम इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। और बताइए। बस जमीन हटवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे आप चिंता मत, आइए मौलवी साहब आइए। मौलवी साहब। और मौलवी साहब कैसे आना हुआ? क्या बात है मौलवी साहब, बड़े परेशान जान पड़ते हैं। खैर इनसे मिलिए, यह है कुरछट्टा के मोहन जी, हाल ही में काशी तशरीफ लाए। मैं
बहन जी एक काम कीजिए, आप तशरीफ ले जाइए, हम आपको सोच करके खबर करेंगे। बेहतर जो आ गया। यस शंभो। हुजूर अब हम भी इजाजत चाहेंगे। हाँ ठीक है, आप भी चलिए। मैं हैरान साहब, चिराग तले अंधेरा। अरे आप शहर के कोतवाल हैं और आपके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। क्यों, क्या हो गया मौलवी साहब? किसी ने आपकी तौहीन कर दी क्या? अरे मियाँ, मेरी नहीं, मेरी दीन की दुआएं की है और आज से नहीं मियाँ, बहुत दिनों से करता आ रहा है। मियाँ अब तो उसके साथ बहुत से साथी भी जुड़ गए हैं। क्या मामला है, खुलकर बताइए मौलवी साहब। अरे कबीर नाम के जुल्हे का नाम सुना है? वो जो कविताएं गाता है, शायरी करता फिरता है। हाँ हाँ हाँ, वही वही। अरे भगने दीजिए जो बकता है। वला हौला वला कुव्वत मियाँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर हमारी दीन की तौहीन करता रहे। आपकी अमलदारी पर ये कह डाला जा रहा है और आप खामोश है मियाँ। अस्तगफुरुल्लाह मियाँ। कोई जुनूनी ही ऐसे काम कर सकता है। जी हुजूर। जुनूनी? ए मियाँ, जुनूनी है या काफी? इसका मुंह तो बंद कराइए मियाँ। लोग क्या कहेंगे कि आप एक खप्ती से डर गए? वला हौल वला कुव्वत क्या? आप कह रहे थे किसकी मजाल कि दीन की दुआएं करे? मियाँ, आप यहाँ पर दिल्ली के शहंशाह के नुमाइंदा नहीं है, आप दीन के भी नुमाइंदा हैं। आप चुप रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि यहाँ का राजा चूंकि हिंदू है इसलिए दीन के खिलाफ कोई कुछ भी कह रहे। मेरा हमारा कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। इस आदमी के शेर काफी लोगों के जवान पर चढ़ते जा रहे हैं मियाँ। जहाँ खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है। बात करते हो, अब देख लो जो देखना है। मौलवी साहब आप ये मत समझिए कि हम इन बातों से बेखबर हैं। दीन की खिदमत जितना मुल्ला मौलवी नहीं करते उससे कहीं ज्यादा हाकिम करता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। गांठ मार लो। लेकिन हाकिम सोच समझ करके काम करता है। जी हुजूर। वो हिकमत से काम करता है। जी हुजूर। मुल्ला मौलवी लोग बातें बहुत करते बहुत बातें करते हैं। हैं और सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। जी हुजूर। सुनो, आज मैं तुम्हें एक फलसफे की बात बताता हूँ। इरशाद हुजूर, इरशाद। आज से 1400 वर्ष पहले जब यीशु मसीह का मजहब दुनिया में आया था तो वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में बड़ी तेजी से फैल गया। तुम क्या सोचते हो, उस मजहब को किसने फैलाया? हुजूर मेरे ख्याल से उस मजहब में अकीदा रखने वालों ने। गलत, बिल्कुल गलत। उस मजहब को हुक्मरानों ने फैलाया। जो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, ये मजहब पर एतमाद करने वाले लोग जो है ना, ये बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं हुजूर। घर बार छोड़ मारे मारे फिरते हैं हुजूर। फिरते हैं, हम जानते हैं, लेकिन अगर उस मजहब की खिदमत उस मजहब पे अकीदा रखने वालों के ही हाथों में होती तो कोई भी मजहब इतना आगे नहीं बढ़ पाता। जी हुजूर। मजहब के नाम पे सल्तनतें बनती हैं और सल्तनतों के साए में मजहब पनपते हैं और हाकिम की तलवार दीन की खिदमत करती है। जी हुजूर। क्या समझे? यही फलसफे की बात है। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, वाह। मुल्ला मौलवियों में और हाकिम में एक और बात में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। वो क्या हुजूर? मुल्ला मौलवी लोग जज्बाती बहुत है। वो जज्बात की राह में बह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाकिम जज्बाती नहीं होता। जी हुजूर। वो सोच समझ करके फैसले करता है। यही फर्क है। हाकिम अक्ल से काम लेता है, हसास जज्बाती लोग कुछ नहीं कर पाते। ये भी बड़े फलसफे की बात है। जी हुजूर। बड़ी गहरी बात है। हाकिम अपने अजीज से अजीज दोस्त को भी फांसी के तख्ते पे चढ़ा सकता है और खूबसूरत से खूबसूरत औरत को भी जमीन में जिंदा दफना सकता है।
अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हाकिम कभी जंग लड़ सकते थे? यार मजाक करते हैं हुजूर, ये जंग इसलिए समझ लीजिए, हाकिम सोच समझ करके काम करता है जी। वो ध्यान लगाता है, जैसे जोगी ध्यान लगाता है, हाकिम ध्यान लगाता है। यही फर्क है। हाकिम ध्यान लगाता है, वो सोच समझ करके फैसले करता है, वो सच्चा जोगी है। जी हुजूर। इस तरह मजहब और कौम की सबसे बड़ी खिदमत हाकिम करता है, जो जज्बाती नहीं होता। जी हुजूर, क्या बात कही है, मजा आएगा। अब बताओ क्या कहता है कबीरदास? मियाँ हम तो तुमसे कुछ नहीं बताएंगे, आप कब से हमारी तो हिम चेल रहे समझा रहे हैं मियाँ। सुनिए ना मौलवी साहब, कहिए ना। अरे मौलवी साहब आप तो नाराज हो गए, चलिए बताइए क्या कहता है कबीरदास? मियाँ बताना पड़ेगा। अरे मियाँ कहता है मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, पंडित पुजारियों को भी गालियां देता है मियाँ, हम जैसे मुल्लाओं को भी। पंडित पुजारियों को गाली देता है तो बेशक देता है, मगर हमारे दीन को गाली ना दे। अरे मियाँ टिटोलियां करता फिरता है, मजाक उड़ाता है, हमारा कुत्ता भी ऐसे खींच के भागता है मियाँ। परेशान तो बहुत किया होगा आपको, है ना? यदि कोई आदमी लोगों को दीन के खिलाफ भड़काता है तो वो लोगों को निजाम के खिलाफ ही भड़काता है। जी हुजूर। इसका यही मतलब समझना चाहिए कि वो निचले तबके के लोगों को सर्कस बना रहा है। जी हुजूर। वैसे कौन लोग हैं इसके साथ? अरे मियाँ बहुत लोग तो नहीं है, कुछ जैसे कवित कहने वाले 2-3 हैं। हिंदू मुसलमान नीच जात के सभी लोगों को वो घेर लेता है मियाँ, और उसकी बात भी सुनता है मियाँ। बहुत मिले मोहिनी धर्मी, रात करे स्नाना, पीपर पाथर पूजन अस्तगफुरुल्लाह मियाँ। तीरथ बने भुलाना, तीरथ बने भुलाना, बहुत ही देखे पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हू खुदा न जाना, उन्हू खुदा न जाना। कौन है? पता नहीं, कोई खिड़की के पास खड़ा होके तब से गा रहा है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, उनमें कौन दीवाना। कहीं ये कबीरदास तो नहीं? पता नहीं हुजूर, इन्हीं को परेशान करता है, यही जानते होंगे। नी को परेशान करता है, जाकर जेल नहीं पाओगे, भूखा नंगा पाल के रखे हो। हाँ, सुनने लगता हूँ मैं। अरे मियाँ कमर में दर्द। नहीं मियाँ, ये कबीरदास नहीं है, या तो कोई अंधा भिखारी मालूम पड़ता है, गा गा कर भीख मांग रहे हैं मियाँ। बस कबीरदास के कवि थे ये। तुम्हें बहुत पता है कबीरदास के कविता है, तुम भी मांगो। क्या क्या कर रहे हो? आपको देख रहे हैं। हमारी ही कोतवाली के सामने कबीरदास की कविता गा रहा है। देखिए हुजूर, मजाल देखिए आप। अंदर बुलाओ इसे। और जलाऊं हुजूर? बैठ, बैठ। तुम ये क्या गा रहे हो? कवि थे मालिक, वही गा रहे हैं। किसने सिखाया तुम्हें ये कविता? सिखाया तो किसी ने नहीं मालिक, 1-2 दफे कबीरदास के मुंह से सुना था तो कंठस्थ हो गया। तुम कबीरदास के बहुत से कविता जानते हो? ज्यादा नहीं जानते माई बाप, 1-2 ही जानते हैं। कुछ और सुनाओ। अच्छा मालिक। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मुल्ला वे पांडे,
गोगी जोगी नाम धरायो, एक माटी के भांडे, एक माटी के भांडे। बस आपका रहम बना रहे मालिक। एक बात बताओ, ये तुम ही कबीरदास के कवित्त गाते फिरते हो या और लोग भी गाते हैं? और भी गाते होंगे मालिक, अब हम का जानी। क्या तुम कबीरदास को जानते हो? जानते हैं मालिक, एक दो दफे वो हमारी कुटिया में भी आए हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। बंदगी हुजूर। चलो छोड़ दूं तुमको, मैं जा रहा हूँ। अस्तगफुरुल्लाह मियां, इस काफिर को छुआ दिया। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरा नहीं। सुनो जी हुजूर। एक काम करो, बोलिए हुजूर। इस आदमी को 5 कोड़े लगाओ 5 कोड़े और खबरदार कर दो कि आइंदा से कबीरदास के कवित्त गाता पकड़ा गया तो इसकी चमड़ी उधेड़ दी उधेड़ जाएगी। देंगे मालिक। जाऊं? हम्म अभी जाता हूँ मालिक, उधेड़ दूंगा, हाथ में दे दूंगा। सुनो जी। इधर शोर ना आने पाए। मुंह बांध के मारूंगा मालिक। रुक मियां, एक और बढ़ा दो। वो काफिर हमको भी छू लिया था। ठीक है, मौलवी जी की तरफ से भी। मजा आने लगा है मौलवी साहब। एक और बात ले आपने, आपका भी कम वक्त। अब तुम क्या समझते हो? हमने कबीरदास को क्यों नहीं पकड़ा? इस अंधे भिखारी को सजा क्यों दी? क्योंकि सब काम हिकमत से किए जाते हैं। कोड़े खाने के बाद ये आदमी कबीरदास के कवित्त नहीं गाएगा। ये तो क्या, इस शहर में भी कोई कबीरदास के कवित्त नहीं गाएगा। सही है मालिक। देखो मालिक, हम मियां से तुम्हें मालिक बना दिए, लेकिन जब तक इस कबीरदास का मुंह नहीं बंद करा जाएगा तब तक इस मर्द का इलाज नहीं हो पाएगा मियां। देख लो। सुनो मौलवी, ये शहर हिंदुओं का मुकद्दस शहर है। यहाँ का राजा हिंदू है, वो लोधी बादशाह को खिराज देता है। अगर हम मजहब के नाम पे किसी को सजा देंगे तो किसी को बुरा लग सकता है। अरे मियां, फिर वही छोटी बात कर दी। अरे किसी को बुरा नहीं लगेगा मियां। वो लोग तो हमसे भी ज्यादा इस आदमी से आगे ठहरे हुए हैं। वो आए दिन उनके मजाक को भी गालियां देता फिरता है मियां, और कई बार ना उसे पकड़ कर सजा भी दे चुके हैं मियां। तुम नहीं समझोगे मौलवी। हम पागल नजर आते हैं का? तुम क्या समझते हो? कबीरदास जुलाहे को खत्म करना हमारे लिए इतनी बड़ी बात है? नहीं हुजूर। कौन है ये कबीरदास जुलाहा? क्या कोई राजा का बेटा है? नहीं हुजूर। क्या वो कोई रईस है, साहिब ज्यादा है? कितनी हवेलियां हैं उसकी, कितने हाथी घोड़े हैं उसके पास? हुजूर आप तो मजाक कर रहे हैं, दुल्हे के पास कहाँ से हाथी घोड़े होंगे? कल हमारे हुक्म से बड़े चौक पर कितने लोगों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था? 3 राजन थे हुजूर। क्या उनमें से कोई जिंदा बचा? बच कैसे सकता है हुजूर, अभी भी तीनों की लाशें चौक में पड़ी हैं। क्या कबीरदास जुलाहे को खत्म करना हमारे लिए इतनी बड़ी बात है? आपके लिए क्या मुश्किल काम है हुजूर, आपको तो बस हुक्म भर देने की देर है। अगर हम ऐसा हुक्म नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह होगी? कोई वजह है हुजूर जो आप बेहतर जानते हैं। जरूरत इस बात की नहीं कि कबीरदास को खत्म किया जाए, जरूरत इस बात की है कि उसे सुनने वाले लोगों के दिलों में दहशत पैदा की जाए। अगर हम कबीरदास जुलाहे को सजा देंगे तो उसे सुनने वाले लोगों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। इसी को हिकमत कहते हैं। जी बेशक। जी बेशक मियां, आप अच्छी बातें करते हो। आप तेरी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्यों? मेरी क्या गलती है? क्यों गाना गा? मारो। गाना गा। क्यों, क्या हुआ? थोड़े लग गए उसे? तो चौथे कोड़े पे दम तोड़ गया मालिक। क्या मर गया? तुमने इतनी तेज से कोड़े मारे क्या उसे? जी हुजूर। उसकी लाश कहाँ है? कोतवाली के आंगन में पड़ी है मालिक।
फिक्र की कोई बात नहीं। जी हुजूर। एक काम करो, उसकी लाश को उसके घर भिजवा दो। जी। और सुनो, हाँ। हमें हर बात की खबर मिलती है। और कल की मिलेगी मालिक? ये क्या है? शराब बन रहा हूँ। उसके पास से 10 रुपया बरामद हुई तो रखी। मर गया क्या करेगा लेकिन। ठीक है, उसकी लाश को उसके घर पहुंचवाओ। इससे सभी को कान हो जाएगा। जब उसकी लाश गली गली होती हुई उसके घर जाएगी और साथ में एक सरकारी आदमी होगा, तो दहशत अपने आप फैल जाएगी। तुम लोग जा सकते हो। जो हुजूर। जाकर। कम बस दूर रहना, चलो ना। दूर रहना। घर छोड़ देते हैं। अरे माइक तोड़ दिया रे। झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया। काहे कताना काहे की घरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया। पिंगला पिंगला ताना भरनी, सुष्मिन तार से बिनी चदरिया। सुर नर मुनि सबने है ओढ़ी, ओढ़ी के मैली की चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया। दासिक आइए रे दास जी, देखिए जब घंटी चलती है तो इसमें से अपनी सुरता निकलती है, विस्तार प्रकाश बड़ा आनंद आता है। कल तुम किससे मिलने गए थे कभी? इधर एक महात्मा रहते हैं, दक्षिण से आए हैं। पहले तो लोग छिपकर उनके प्रवचन सुनता रहा, उनकी बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल की गांठें फूटी हुई, मेरे संशय दूर हो रहे हैं। प्रेम की बात है, ऐसा प्रेम जिसमें न व्रत उपवास है, न पूजा पाठ, न ऊंच नीच है, उसे बस सबके लिए प्रेम भाव भगवान की भक्ति है। जब पहली बार उनकी बातें सुना तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे मुझे पर। आओ भाई बैठो। राम राम कबीर भैया। राम राम। जब पहली बार उनकी बातें सुना तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे में मुझे प्रकाश की किरण फूटी है। मन में कहा, कबीर दास तुम अनपढ़ हो तो क्या हुआ, तुमने बात तो समझ लिए, तुमने जीवन का महामंत्र तो पा लिया, मनुष्य से प्रेम करना ही भगवान की सच्ची आराधना है। और तभी मेरे मुंह से निकला, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानको, अढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जिसे मुझे गुरु मिल गया राजी, उसने मेरे दिल की था पा ली है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सद्य गुरु जुगत लखाई, न हरि रींझे जब तब कीन्हे, न काया के जारे, न हरि रींझे धोती छाड़े, न पांचों के मारे, दया रखिए धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, अपना साज सबको जाने, काहे मिले अविनाशी। कबीरा क्या बात है सर? अपने घर में क्यों? सुनो कबीर, सुनो भैरदास, तुम्हें याद है वे अन्ना भिखारी जिसकी कुटिया में तुम एक बार गए थे? हाँ, बहुत मीठा करते उसका।
आता है तो ऐसा लगता है आकाश से चांदनी झट झट उतर रही है। उसकी लाश ला रहे हैं क्या? लाश